आप सब मेरे ऑनलाइन बहन भाइयों को एक बार फिर से जय मसीह की। परमेश्वर के अनुग्रह, दया और कृपा से एक बार परमेश्वर ने हम सबको फिर से मिलने का मौका दिया, उसका धन्यवाद करेंगे। दिन भर ने परमेश्वर ने हमारी अगुवाई की, हमारी संग रहा, और मैं विश्वास करता हूँ जितने भी मेरे बहन भाइयों ने सुबह का वचन सुना, उन सब ने आत्मा में बल पाया। आज तारीख है 10/4/2025 और हम शाम का वचन पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे 1 शमूएल की पुस्तक में से 15 और 16 अध्याय। इसके पढ़े और सुने जाने पर प्रभु की आशीष हो। और जो भी मेरा बहन भाई इस वचन को सुने, एक दूसरे को शेयर कीजिए ताकि परमेश्वर का वचन उस हर व्यक्ति तक पहुँचे जिसे उसकी ज़रूरत है। हमारा परमेश्वर बात करने वाला है। जब हम परमेश्वर के वचन को सुनते हैं तो प्रभु उसके द्वारा हमारी अगुवाई करता है। जो भी मेरा बहन भाई मुझे 365 दिन फॉलो करेगा वो करीब करीब पूरी की पूरी बाइबल कंप्लीट कर लेगा, उत्पत्ति से लेके और प्रकाशित वाक्य तक। आइए हम वचन पढ़ेंगे। शमूएल ने शाऊल से कहा, यहोवा ने अपनी प्रजा इज़राइल पर राज्य करने के लिए तेरा अभिषेक करने को मुझे भेजा था, इसलिए अब यहोवा की बात सुन ले। सेनाओं के यहोवा यूँ कहता है, मुझे स्मरण है कि अमालेकियों ने इज़राइलियों से क्या किया। जब इज़राइली मिस्र में आ रहे थे तब उन्होंने मार्ग में उनका सामना किया, इसलिए अब तू जाकर अमालेकियों को मार और जो कुछ उनका है उसे बिना कोमलता दिखाए नष्ट कर। क्या पुरुष, क्या स्त्री, क्या बच्चा, क्या दूध पीता, क्या गाय बैल भेड़ बकरी या ऊँट, क्या गधा, सबको मार डाल। तब शाऊल ने लोगों को बुलाकर इकट्ठा किया और उन्हें तलाइम में गिना, और वे 2 लाख प्यादे और 10,000 यहूदी पुरुष थे। तब शाऊल ने अमालेक नगर के पास जाकर एक नाले में घातकों को बिठाया, और शाऊल ने केनियों से कहा, वहाँ से हटो, अमालेकियों के मध्य में से निकल जाओ, कहीं ऐसा ना हो कि मैं उनके साथ तुम्हारा भी अंत कर डालो, क्योंकि तुमने सब इज़राइलियों पर उसके मिस्र से आते समय प्रीति दिखाई थी। अंत केनी अमालेकियों के मध्य में से निकल गए। तब शाऊल ने हवीला से लेकर शूर तक, जो मिस्र के पूर्व में है, अमालेकियों को मारा और उसके राजा अगाग को जीवित पकड़ा और उसके सब प्रजा को तलवार से नष्ट कर डाला। परंतु अगाग पर और अच्छी से अच्छी भेड़ बकरियां, गाय बैल, मोटे पशु और मेमने और जो कुछ अच्छा था उस पर शाऊल अपनी प्रजा के कोमलता की और उन्हें नष्ट करना ना चाहा। परंतु जो कुछ तुच्छ और निकम्मा था उसका उन्होंने सत्यानाश किया। तब यहोवा का यह वचन शमूएल के पास पहुंचा, मैं शाऊल को राजा बना के पछताता हूँ, क्योंकि उसने मेरे पीछे चलना छोड़ दिया और मेरी आज्ञाओं का पालन नहीं किया। तब शमूएल को क्रोध भड़का और वह रात भर यहोवा को दुहाई देता रहा, और शमूएल शाऊल से भेंट करने के लिए सवेरे उठा। तब शमूएल को यह बताया गया कि शाऊल करमेल को गया था और अपने लिए एक स्मारक खड़ा किया और घूमकर गिलगाल को चला गया। तब शमूएल शाऊल के पास गया और शाऊल ने उससे कहा, तुझे यहोवा की ओर से आशीष मिले, मैंने यहोवा की आज्ञा पूरी की है। शमूएल ने कहा, फिर भेड़ बकरियों का यह मिमियाना और गायों का यह रंभाना जो मुझे सुनाई देता है, यह क्यों हो रहा है? शाऊल ने कहा, वे तो अमालेकियों के यहाँ से आए हैं, अर्थात प्रजा के लोगों ने अच्छे से अच्छी भेड़ बकरियां और गाय बैलों को तेरे परमेश्वर यहोवा के लिए बलि करने को छोड़ दिया है, और बाकी सब तो हमने सत्यानाश कर दिया है। तब शमूएल ने शाऊल से कहा, ठहर जा, जो बात यहोवा ने आज रात को मुझसे कही है वह मैं तुझे बताता हूँ। उसने कहा, कह दे। शमूएल ने कहा, जब तू अपनी दृष्टि में छोटा था तब क्या तू इज़राइली गोत्र का प्रधान ना हो गया? और क्या यहोवा ने इज़राइल का राज्य करने को तेरा अभिषेक नहीं किया? और यहोवा ने तुझको एक विशेष कार्य करने को भेजा और कहा, जाकर उन पापी अमालेकियों का सत्यानाश कर, और जब तक वे मिट न जाएं तब तक उनसे लड़ता रहे। फिर तूने किस लिए यहोवा की यह बात टालकर लूट पर टूट से वह काम किया जो यहोवा की दृष्टि में बुरा है? शाऊल ने शमूएल से कहा, निस्संदेह मैंने यहोवा की बात मानकर जिधर यहोवा ने मुझे भेजा उधर चला और अमालेकियों के राजा को ले आया हूँ और अमालेकियों का सत्यानाश किया है।
परंतु प्रजा के लोग लूट में से भेड़ बकरियां और गाय बैल अर्थात नष्ट होने की उत्तम उत्तम वस्तुओं को गिलगाल में तेरे परमेश्वर यहोवा के लिए बड़ी बलि चढ़ाने को ले आए हैं। शमूएल ने कहा, क्या यहोवा होम बलियों और मेल बलियों से उतना प्रसन्न होता है जितना कि अपनी बात के माने जाने से प्रसन्न होता है? सुनना तो बलि चढ़ाने से और कान लगाना मेंढों की चर्बी से उत्तम है। देख, बलवा करना और भावी कहलाने वालों से पूछना एक ही समान पाप है, और हठ करना मूर्तों और ग्रह देवताओं की पूजा के तुल्य है। तू जो यहोवा की बात को तुच्छ जाना, इसलिए उसने तुझे राजा होने के लिए तुच्छ जाना है। शाऊल ने शमूएल से कहा, मैंने पाप किया। मैं तो अपनी प्रजा के लोगों का भय मानकर और उनकी बात सुनकर यहोवा की आज्ञा और तेरी बातों का उल्लंघन किया है, परंतु मेरे पाप को क्षमा कर और मेरे साथ लौट आ कि मैं यहोवा को दंडवत करूं। शमूएल ने शाऊल से कहा, मैं तेरे साथ ना लौटूंगा, क्योंकि तूने यहोवा की बात को तुच्छ जाना है और यहोवा ने तुझे इज़राइल का राजा होने के लिए तुच्छ जाना है। तब शमूएल जाने के लिए घूमा और शाऊल ने उसका बागे की छोर को पकड़ा और वह फट गया। तब शमूएल ने कहा, आज यहोवा ने इज़राइल के राज्य को फाड़कर तुझे से छीन लिया और तेरे एक पड़ोसी को जो तुझसे अच्छा है दे दिया है, और जो इज़राइल का बलमूल है वह न तो झूठ बोलता और न पछताता है, क्योंकि वह मनुष्य नहीं है कि पछताए। उसने कहा, मैंने तो पाप किया है, तो भी मेरी प्रजा के पुरानी और इज़राइलियों के सामने मेरा आदर कर और मेरे साथ लौट कि मैं तेरे परमेश्वर यहोवा को दंडवत करूं। तब शमूएल लौटकर शाऊल के पीछे गया और शाऊल ने यहोवा को दंडवत की। तब शमूएल ने कहा, अमालेकियों के राजा अगाग को मेरे पास ले आओ। तब अगाग आनंद के साथ यह कहता हुआ उसके पास गया, निश्चय मृत्यु का दुख जाता रहा। शमूएल ने कहा, जैसे स्त्रियां तेरी तलवार से निर्वंश हुई है, वैसे ही तेरी माता स्त्रियों में निर्वंश होगी। तब शमूएल ने अगाग को गिलगाल में यहोवा के सामने टुकड़े टुकड़े किया। तब शमूएल रामा को गया और वह शाऊल अपने नगर गिबा को अपने घर गया, और शमूएल ने अपने जीवन भर शाऊल से भेंट ना की, क्योंकि शमूएल शाऊल के लिए विलाप करता रहा और यहोवा शाऊल को इज़राइल का राजा बनाकर पछताता था। यहोवा ने शमूएल से कहा, मैंने शाऊल को इज़राइल का राजा करने के लिए तुच्छ जाना है। तू कब तक उसके विषय में विलाप करता रहेगा और सींग पर तेल भर कर चला? मैं तुझे और बेतलेहमवासी यीशे के पास भेजता हूँ, क्योंकि मैंने उसके पुत्रों में से एक को राजा होने के लिए चुन लिया है। शमूएल बोला, मैं कैसे जा सकता हूँ? यदि शाऊल सुन लेगा तो मुझे घात करेगा। यहोवा ने एक बछिया तेरे साथ लेकर कहना, मैं यहोवा के लिए यज्ञ करने को आया हूँ, और यीशे को न्योता देना, तब मैं तुझे बता दूंगा कि तुझे क्या करना है, और जिसको मैं तुझे बताऊं उसी को मेरी ओर से अभिषेक करना। तब शमूएल ने यहोवा के कहने के अनुसार किया और बेतलेहम को गया। उस नगर के पुरानी थरथराते हुए उससे मिलने को आए और कहने लगे, क्या तू मित्र भाव से आया है कि नहीं? उसने कहा, हाँ, मित्र भाव से आया हूँ। मैं यहोवा के लिए यज्ञ करने को आया हूँ। तुम अपने अपनों को पवित्र करके मेरे साथ यज्ञ में आओ। तब उसने यीशे और उसके पुत्रों को पवित्र करके यज्ञ में आने को न्योता दिया। जब वे आए तब उन्होंने एलीशाब का दृष्टि करके सोचा, निश्चय यह जो यहोवा के सामने है वही उसका अभिषिक्त होगा। परंतु यहोवा ने शमूएल से कहा, न तो उसके रूप पर दृष्टि कर और न उसके कद की ऊंचाई पर, क्योंकि मैंने उसे अयोग्य जाना है। क्योंकि यहोवा का देखना मनुष्य का सा नहीं। मनुष्य तो बाहर का रूप देखता है, परंतु यहोवा की दृष्टि मन पर रहती है। फिर यीशे ने अबीनाबाद को बुलवाकर शमूएल के सामने भेजा और उससे कहा, यहोवा ने
इसको भी नहीं चुना। फिर यीशे ने शम्मा को भेजा जो उनसे कहा, यहोवा ने उसको भी नहीं चुना। इस प्रकार यीशे ने अपने 7 पुत्रों को शमूएल के सामने भेजा और शमूएल यीशे से कहता गया, यहोवा ने इनको नहीं चुना। तब शमूएल ने यीशे से कहा, क्या सब लड़के आ गए? वह बोला, नहीं, छोटा तो रह गया है और वह भेड़ बकरियों को चरा रहा है। शमूएल ने यीशे से कहा, उसे बुलावा भेज, क्योंकि जब तक वह ना आए तब तक हम खाने को ना बैठेंगे। तब वह उसे बुलाकर भीतर ले आया। उसे तो लाली झलकती थी और उसकी आंखें सुंदर और उसका रूप सुडौल था। तब यहोवा ने कहा, उठकर इसका अभिषेक कर, यही है। तब शमूएल ने अपने तेल का सींग लेकर उसके भाइयों के मध्य में उसको अभिषेक किया और उस दिन से लेकर भविष्य को यहोवा का आत्मा दाऊद पर बल से उतरता रहा। तब शमूएल उठकर रामा को चला गया। यहोवा का आत्मा शमूएल पर से उठ गया और यहोवा की ओर से एक दुष्ट आत्मा उसे घबराने लगा। तब शाऊल ने के कर्मचारियों ने उससे कहा, सुन, परमेश्वर की ओर से एक दुष्ट आत्मा तुझे घबराता है। तुम्हारा प्रभु अपने कर्मचारियों को जो उपस्थित है आज्ञा दे कि वे किसी अच्छे वीणा बजाने वाले को ढूंढ ले आएं, और जब जब परमेश्वर की ओर से दुष्ट आत्मा तुझ पर चढ़े तब तब वह अपने हाथ से बजाए और तू अच्छा हो जाए। शाऊल ने अपने कर्मचारियों से कहा, अच्छा, एक उत्तम वीणा वादक देखो और उसे मेरे पास लाओ। तब एक जवान ने उत्तर देकर कहा, सुन, मैं एक बेतलेहमवासी यिशै के पुत्र को देखा जो वीणा बजाना जानता है और वह वीर योद्धा भी है और बात करने में बुद्धिमान और रूपवान भी है और यहोवा उसके साथ रहता है। तब शाऊल ने दूतों के हाथ यिशै के पास कहलावा भेजा, अपने पुत्र दाऊद को मेरी भेड़ बकरियों के साथ रहता है, मेरे पास भेज दे। तब यिशै ने रोटी से लदा हुआ एक गधा और कुप्पा भर दाख मधु और बकरी का एक बच्चा लेकर अपने पुत्र दाऊद के हाथ से शाऊल को भेज दिया और दाऊद शाऊल के पास जाकर उसके सामने उपस्थित रहने लगा और शाऊल उससे बहुत प्रीति करने लगा और वह उसका हथियार ढोने वाला हो गया। तब शाऊल ने यिशै के पास कहलावा भेजा, दाऊद को मेरे सामने उपस्थित रहने दे, क्योंकि मैं उसको बहुत प्रसन्न हूँ। और जब जब परमेश्वर की ओर से वह आत्मा शाऊल पर चढ़ता था तब तब दाऊद वीणा लेकर बजाता और शाऊल चैन पाकर अच्छा हो जाता था और वह दुष्ट आत्मा उससे हट जाता था। आमीन। मेरे भाई और बहनों, आज का वचन जो 15 और 16 हमने पढ़ा 1 शमूएल का, इसमें दाऊद का अभिषेक किया गया है जो यिशै का पुत्र परमेश्वर की आज्ञा नाम मानने के कारण जिस बियामीन गोत्र में से शाऊल को परमेश्वर ने राजा घोषित किया था, जब उसकी आज्ञा को ना मानकर वह पापी ठहरा और अपनी ही इच्छा के अनुसार चलने लगा तो परमेश्वर का आत्मा उससे हट गया। उसके बाद में दाऊद का जब से अभिषेक हुआ परमेश्वर भी उसके संग रहने लगा। तो इससे हमें ये जानना है, हमें अपनी इच्छा के अनुसार नहीं, हमें परमेश्वर की इच्छा के अनुसार अपना जीवन गुजारना चाहिए। और मैं विश्वास करता हूँ ये आज का वचन हमें बल देगा, हमें शक्ति सामर्थ्य देगा। जितने मेरे बहन भाई ऑनलाइन इसे सुनते हैं, एक दूसरे को शेयर कीजिए ताकि ये वचन प्रत्येक जन के पास पहुँचे, क्योंकि बाइबल रीडिंग मसीह लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। और मैं विश्वास करता हूँ हमारे परिवारों में, हमारे कामकाज में, हमारी नौकरी में, हमारी बीमारियों में परमेश्वर उन सारे मेरे ऑनलाइन बहन भाइयों को आशीष दे और चंगा करे जो कर्जे में हैं या किसी कलेश में हैं। उन सबको प्रभु आशीष करे, क्योंकि परमेश्वर का वचन सामर्थी है और वो हमें बल देता है। फिर मिलेंगे सुबह के वचन के साथ। तब तक सारे मेरे ऑनलाइन बहन भाइयों को जय मसीह की।